सबों को सुसहाय। आइए हम संडे स्कूल को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे और गीत का बोल इस प्रकार से है। यीशु के अपन साथी बनाए के चले खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय खोजो ना। यीशु के अपन साथी बनाए के चले के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। अंधेरिया रात में सुनसान डहर में, अंधेरिया रात में सुनसान डहर में, मोहितों की याद करो ना, मोहितों की याद करो ना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। बीच समुंदर में आंधी तूफान में, बीच समुंदर में आंधी तूफान में, मोहितों की याद करो ना, मोहितों की याद करो ना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना, हर घड़ी हर दिन मोहितर संग पाओना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना। यीशु के अपन साथी बनाए के चल के खोजो ना, दिल अपन दे के जीवन संवराय के खोजो ना, जीवन संवराय के खोजो ना, जीवन संवराय के खोजो ना। आइए हम 10 आज्ञाओं को मान लेके यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर।
राजा यीशु दुल्हा बनी आवाज़े तन कर कर संगेरे मन कर संगेरे राजा यीशु हमके लगे आवाज़े भैया आवाज़े बहन मसीह आवाज़े भैया आवाज़े बहन मसीह आवाज़े चांद तारा पार करेंगे मथुरे जाबो छूटी चांद तारा पार करेंगे भैया बहन मसीह आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े कर संगेरे राजा राजा संगेरे राजा यीशु दुल्हा बनी आवाज़े कर कर संगेरे मन कर संगेरे राजा यीशु हमके लगे आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े भैया बहन मसीह आवाज़े राजा सोल इज़राइल पर राज करते थे। वो अक्सर फिलिस्तीन पर आक्रमण किया करते थे। वहाँ एक डेविड नाम का गडरिया रहता था जो उस राज्य में जेसी का सबसे छोटा बेटा था। एक बार फिलिस्तीन सेना इस्राएल से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। सिपाहियों, हम फिलिस्तीन के आगमन का इंतजार करेंगे। अगर हमने शुरुआत की तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ढलान हमारी युद्ध में रक्षा कर रही है वो तबाह हो जाएगी। फिलिस्तीन जब इंतजार कर रहे थे तब एक विशाल आदमी लगभग 9 फीट लंबा पूरे पोशाक के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा। उसका नाम था गोलायत। ओह, अरे ये क्या? चट्टान जैसे इंसान का सामना कैसे करें? पूरी इजराइल सेना और राजा सोल उस गोलायत से भयभीत हो गए। हर दिन वो जंग के मैदान में आता और जोर से चिल्लाता, अगर कोई सामने से मुझ पर हमला करेगा तभी मैं जवाब दूंगा। 40 दिन हो गए बिना लड़ाई किए। हम उस गोलायत का सामना नहीं कर सकते। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे जंग के मैदान में भेजा ताकि वो अपने भाई की खबर ला सके। किसी भी तरह दोपहर से पहले मुझे जंग के मैदान में पहुंच जाना चाहिए। डेविड जंग के मैदान तक पहुंचा और उसने गोलायत की आवाज सुनी। यहाँ कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो उसे हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि वो जीता तो हम उनकी गुलामी करेंगे। ये शैतान कौन है जो हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है? वो बेकार में इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये फिलिस्तीनी सिपाही है, हम इससे नहीं लड़ सकते। क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके? ठीक है, उस विशाल इंसान से मैं लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी। वो महल में लौट आया ताकि राजा सोल से मिल सके। ओ मेरे महाराजा, मैं यहाँ राजमहल में इसलिए आया हूँ ताकि आपकी इजाजत ले सकूं।
क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए मेरे बच्चे? ऐसा लगता है कि हर कोई गोलायत से लड़ने के लिए घबरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा? वो सारी बातें मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूं। वही मेरी शेर और भालू से रक्षा करता है जब मैं अपने भेड़ चराने जंगल में जाता हूं। तो बस वही है जो मुझे शैतान से भी बचाएगा। ओह, पर डेविड, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए। राजा को मनाने के लिए डेविड को थोड़ा समय लगा। ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक हेलमेट और कवच पहनो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी डेविड, वरना मैं इजाजत नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कवच और हेलमेट से वंचित नहीं हूं। हो सकता है कि मैं कवच का भार उठा नहीं पाऊं, इसलिए मुझे सरल कपड़ों में ही जाने की इजाजत दें। कम से कम मेरी खातिर यह तलवार तो अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। वही है सच्चा रक्षक। ये देखिए, मेरे पास मेरा हथियार है और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। आप बिना संकोच इजाजत दे दीजिए। जीत तुम्हारी कदम चूमे। डेविड अपने सरल कपड़ों में महल से निकल गया, अपनी गुलेल और एक पोटली लेकर। पहले मुझे अपने गुलेल के लिए कुछ पत्थर ले लेने चाहिए। वक्त आ गया है उस शैतान से लड़ने का। डेविड ने 5 छोटे पत्थर उठाए और अपनी पोटली में डाल लिए। डेविड जंग के मैदान की ओर निकल पड़ा। गोलायत ने डेविड की ओर देखा। नीचे देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। ए पिद्दी लड़के, तुम मेरा सामना करोगे? मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या बेइज्जती है? तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को महान गोलायत के साथ लड़ने भेज दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास तलवार और भाले होंगे, लेकिन मेरे हथियार हैं इस संसार के रचयिता ईश्वर। वो हमारे सेना के भगवान हैं, जिनका तुमने अभी मजाक बनाया था। आज भगवान मेरी मदद करेगा ताकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसके बाद पूरी दुनिया जान जाएगी, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, पर जीती जाती है ईश्वर की ताकत से। ये तो तय है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। गोलायत डेविड की ओर बढ़ा। डेविड ने जल्दी से अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गुलेल में डाल दिया। डेविड ने उसे सर के ऊपर लिया और जोर जोर से घुमाने लगा और पत्थर को फेंक दिया। जब तक गोलायत अपना भाला निकालता बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर जाकर गोलायत के सर पर लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहकर उसने गोलायत के सर को काटकर उसे मार डाला। भागो भागो, गोलायत नहीं रहा, वो मर चुका है। अपनी जान बचाओ, हमारा रक्षक मर चुका है। हमारे दुश्मन भाग रहे हैं, चलो उन पर हमला करके विजय हासिल करें। उस दिन एक बड़े युद्ध में विजय हासिल हुई, क्योंकि डेविड को ईश्वर की ताकत पर भरोसा था। आइए हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आप ही हम हर एक के बीच में आप अपनी उपस्थिति को दीजिए। पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। मेरे प्रभु, आप ही हम हर एक के जीवन के संग साथ हो लीजिए। हम हर एक के जीवन में आप ही अपनी उपस्थिति को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को आप ही की उपस्थिति में, आप ही की पवित्रता में हम जीवन जीने सकें। आप जिस तरह से पवित्र हैं प्रभु, उसी तरह से हमें पवित्र बने रहने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी के बीच में प्रभु जी आप ही हम हर एक को संभालिए, हम हर एक के जीवन को आप ही चलाइए। पिता परमेश्वर, हम हर एक की आप ही सुधि लीजिए, क्या छोटे क्या बड़े प्रभु। हम एक संडे स्कूल होकर आप ही के हाथों में समर्पित होते हैं। हम हर एक के संग साथ होकर
हम हर एक को आपकी अपने लहू से पिता धोकर शुद्ध और पवित्र करें, ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक को कोरोना महामारी से बचे रहने पाए। और प्रभु जी, आप ही की महिमा स्तुति करते हुए हम अपने जीवन को जीने सकें। पिता परमेश्वर, हम सारे बच्चों को पिता आप ही अपनी बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति से, समझ शक्ति से आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु जी हम अपनी पढ़ाई के जीवन में हम उन्नति करने पाएँ। प्रभु, हम हर एक को पिता आप ही अपने आशीषों से, आपके बरकतों से, आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें अभिषेक करें मेरे प्रभु, ताकि पिता हम हर एक को पिता आशीषित होकर आप ही में जीवन जीने सकें। प्रभु जी, हमारे कलिसिया के बुजुर्ग माता पिताओं को आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनकी संसाथ होकर उनकी शुद्धि लीजिए। और पिता, हम हर एक को पिता आप ही में बढ़ने में, आप ही में विश्वास में दृढ़ बने रहने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। और प्रभु जी, हम हर एक को सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें। और पिता परमेश्वर, हम हर एक को आप ही संभालिए, सुरक्षित रखिए और शैतान के हर बुरे योजनाओं से हमें बचाए रखिए। प्रभु, आप ही के हाथों में समर्पित होते हैं और यह प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त हम मनुष्यों के बीच में पूरी कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग वो न होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग वो न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। यीशु साथ